महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में आज फिलैटलिक गैलरी का उद्घाटन किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खास बातें हैं, यहाँ जो डाक टिकट है उनकी जो जानकारी है उसको बताते हुए यहाँ पर एक पूरी गैलरी बनाई गई है। 34 फ्रेम यहाँ पर हैं जिनको जगह दी गई है और इसमें किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें खास हैं और इसको बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य सिंह। आप अपने बारे में परिचय देते हुए और बताइए कि किस किस गैलरी में क्या क्या खास चीज़ें हैं और उन्हें संक्षेप में बताते चलें। दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मैं महासचिव हूँ फिलैटलिक सोसाइटी उत्तर प्रदेश का और बड़े गर्व के साथ मुझे ये कहने का मौका मिल रहा है कि आज महाकुंभ की पावन धरती पर प्रयागराज और प्रयागराज के बाहर के कुछ डाक टिकट प्रेमियों ने मिलकर यहाँ पे एक फिलैटलिक गैलरी को खड़ा किया है। तो इसी क्रम में 36 फ्रेम यहाँ पे लगभग लगाए गए हैं और आइए उनका हम लोग एक जल्दी से वर्चुअल टूर करते हैं। तो जैसे इधर से हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाकुंभ मेला के डाक टिकट हैं और कौन कौन से देश से कौन कौन व्यक्ति आते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ बताया गया है। ये महाकुंभ का देखिए माई स्टैम्प है, 2019 में रिलीज़ हुआ था, ये वो है। अगर हम लोग इसी में क्रम में आगे बढ़ें तो ये देखिए एक मुखी शिवलिंग है यहाँ पे, तो ये बनाया गया है। ये 1995 का कैंसिलेशन, 1995 का ये कैंसिलेशन है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ अक्षयवट भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ महर्षि भरद्वाज की प्रतिमा पे एक पोस्ट कार्ड जारी हुआ था, वो मिल जाएगा। इलाहाबाद का ये भी 1995 का कैंसिलेशन है, ये मिलेगा। भगवान राम का जो केवट प्रसंग हम लोग जानते हैं रामायण का, जब उन्होंने नदी को, गंगा नदी को पार किया था, उसका यहाँ पे विशेष आवरण भी है, कैरीड है और यहाँ पोस्ट कार्ड उसका लगा हुआ है। अगर आप यहाँ देखें, ये पूरी जो गैलरी हम देख रहे हैं मित्रों, ये प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयाग, ये आप जिस नाम से उसको जानते हैं, जब से अस्तित्व है तब से लेकर आज तक की पूरी कहानी को बताया गया है। ना सिर्फ इलाहाबाद बट इलाहाबाद की जो और भी संस्थाएं हैं, जो जिनका भी इलाहाबाद से लेना देना, चाहे हाई कोर्ट हो, यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद को पूरी एक कहानी को कवर किया गया है। उसी क्रम में आप यहाँ देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट पे बहुत सा लोगों ने लगा रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये पहले हमारे राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब उसके 50 साल पूरे हुए थे तब उसका इनॉग्रेशन किया था। फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के 100 साल पूरे होने पर एक फर्स्ट डे कवर निकला और ये 150 ईयर्स कंप्लीट होने पर 2015 में स्टैंप निकला था। तो इसी क्रम में और भी माई स्टैंप, स्पेशल कवर, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही पूरा डिस्प्ले है। नीचे आते आते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कहानी शुरू होती है। ये मित्रों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टैंप है, कैंसिलेशन, और ये पोस्ट कार्ड है। ये एक फर्स्ट डे कवर है जो 1987 में निकला था, जब उसके 100 साल पूरे हुए थे। फिर इसके बाद ये 2021 में निकला हुआ एक स्पेशल कवर है यूनिवर्सिटी का, जब विजयनगरम हॉल का इनॉग्रेशन किया था। फिर यहाँ खुसरो बाग आपको दिख सकता है। फिर यहाँ पे भारतीय भवन लाइब्रेरी है, जो कि इलाहाबाद की बड़ी प्रसिद्ध लाइब्रेरी है। इवन यहाँ आपको दिख रहा होगा मदन मोहन मालवीय जी का स्टैम्प, जिनका इलाहाबाद से ही लेना देना था और बाद में उन्होंने विश्व BHU की स्थापना भी की। फिर यहाँ श्यूआर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसका एक आपको लिफाफा दिखेगा। यहाँ द बॉयज़ हाई स्कूल प्रयागराज का एक है लिफाफा और ये सेंट जोन्स अकेडमी का लिफाफा है। मित्रों मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि ये विभाग जारी करता है और ये जो संग्रह करता है, ये जो विभाग एक लिमिटेड क्वांटिटी में इशू करता है, तो उसको परचेज़ या किसी तरीके से पा के प्राप्त करके अपने प्रदर्शनी में लगाते हैं। फिर ये इलाहाबाद का बड़ा प्रसिद्ध अमरूद है, अमरूद पर डाक टिकट निकला था 2023 में, ये उसका ही स्टैम्प यहाँ पे है। फिर इलाहाबाद के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, जिन्होंने आज़ाद पार्क में अपने आप को, कुछ कहते हैं कि खुद गोली मारी, कुछ कहते हैं ब्रिटिश ने मारी, ये उनके ऊपर है। उनकी जो रिवॉल्वर है आज भी संग्रहालय में इलाहाबाद में रखी हुई है। ये पूरा इलाहाबाद आपको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का दिखेगा। अगर हम आते जाएं तो ये सारी इलाहाबाद की, इलाहाबाद से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं। जैसे कि आप लोग नहीं जानते हो कि रुडयार्ड किपलिंग का भी इलाहाबाद से लेना देना था। इस तरीके के बहुत से लोगों का इलाहाबाद से लेना देना। मेजर ध्यानचंद हो गए, जिनके नाम पे हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं, ये भी इलाहाबाद की पैदाइश। राजीव जी वाजपेयी हैं, ये हमारे विधायक जी की माता नानी माँ है, उन पर ये वो निकला। फिर ये देख रहे हैं फर्स्ट एयर मेल, विश्व की पहली हवाई डाक। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व की पहली हवाई डाक इलाहाबाद के किले के पास से, जो परेड ग्राउंड है, वहाँ से गई थी नैनी 18 फरवरी 1911 को। तो
इसके 100 साल पूरे हुए थे 2011 में, उस पर ये पूरी शीट निकली थी। ये बहुत बड़ा विश्व का गौरव है। फिर यही कुंभ के क्रम में चल रहा है, कुछ अलग अलग चीज़ें। यहाँ समुद्र मंथन दिखाया जा रहा है, निर्माण मंडपम है, साधु संत के आपको टिकट और कवर्स मिल जाएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे भी जब प्रधानमंत्री पहली बार 2019 में कुंभ में आए थे तब के देखिए 3 कवर लगे हैं। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार प्रयागराज आए थे तो उसका कवर लगा हुआ है। कुंभ में बने सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में आज फिलैटलिक सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से एक पोस्ट कार्ड भी जारी किया गया है। उस पोस्ट कार्ड में क्या कुछ है इसके बारे में समझते हैं। आप अपने बारे में बताते हुए अपना परिचय बताइए और साथ साथ ये भी बताइए कि ये किस तरह से खास है और इसमें जो श्री राम मंदिर के 1 साल होने पर जो इस पे कवर पेज पे दिया गया है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य सिंह है और मैं महासचिव हूँ फिलैटलिक सोसाइटी उत्तर प्रदेश का। आज प्रथम पोस्ट क्रॉसिंग मीटअप इस नए बने ज़िले में, जिसका नाम महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कराया गया है। इस तरीके का पहला मीटअप है। और देखिए संयोग आज का, आज 22 जनवरी है। आज राम मंदिर के 1 साल पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में संस्था ने कि पोस्ट क्रॉसिंग मीटअप कार्ड जारी किया है, इसी चीज़ को कॉमेमोरेट करते हुए। तो ये पोस्ट क्रॉसिंग मीटअप है। सारे जो पोस्ट क्रॉसर्स हैं, जो कि पोस्ट कार्ड राइटर हैं, देश के भी विदेश के भी, सबको भेजा गया है। और ये जो यहाँ का कुंभ का संदेश है और जो अयोध्या का संदेश है, ये पूरे विश्व में पहुँचाएगा। तो ये इस पोस्ट कार्ड की खासियत है। तो ये पोस्ट कार्ड के बारे में बताया कि जैसा कि इन्होंने बताया कि आज जब 1 साल पूरा हुआ है श्री राम मंदिर में भगवान राम के राघव स्वरूप की विग्रह की स्थापना के उसी दिन 1 साल बाद आज इस पोस्ट कार्ड को जब लॉन्च किया गया तो उसकी ये तस्वीर इसमें हमें दिखाई देती है। तो ये एक ख़ास चीज़ आज महाकुंभ मेले में हुई है जिसका इंतज़ार सभी कर रहे थे और आज यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। महाकुंभ में बने सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में आज कई चीज़ों का उद्घाटन किया गया। इस दौरान एक ये लिफाफा भी लॉन्च किया गया है और पहली बार ऐसा है कि किसी अखाड़े को लिफाफे में जगह दी गई है। विशेष कवर इसका लॉन्च किया गया है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है और ये लॉन्च किया गया है। और क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम हुए हैं और किस तरह से इसकी लॉन्चिंग की गई, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं एम गुलरेज जी, जो कि पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में बताते हुए बताइए कि ये जो पहली बार चीज़ें हुई हैं, किस तरह से इसका पूरा इतिहास रहा, कैसे आज ये अखाड़े को जगह मिल पाई है। मैं फिलैटलिक सोसाइटी उत्तर प्रदेश का संयुक्त सचिव हूँ और हमारी सोसाइटी ने डाक विभाग के साथ मिलकर पहली बार श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी पर एक विशेष आवरण, जिसको स्पेशल कवर भी कहते हैं, जारी किया है। ये अपने आप में पहली बार है जब किसी 13 अखाड़ों में से किसी अखाड़े के ऊपर स्पेशल कवर जारी किया गया है। और साथ ही साथ महाकुंभ में पहली बार इस डाकघर से, केंद्रीय डाकघर से कोई विशेष आवरण जारी किया गया है। और साथ ही इस जो महानिर्वाणी अखाड़ा है, इसकी ये एक विशेषता है कि क्या कहते हैं, ये इसको शाही स्नान के दौरान सबसे पहले संगम में डुबकी लगाने का भी अवसर प्राप्त होता है। ये जो विशेष आवरण है, ये विशेष आवरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब डाक विभाग को ये लगता है कि कोई भी संस्था या अखाड़ा इतना महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर जो है डाक टिकट जारी किया जाता है, तो डाक टिकट के साथ साथ विशेष आवरण को वो जारी करता है। और यहाँ पे क्या क्या आज का खास कार्यक्रम था? यहाँ पर फिलैटलिक गैलरी के उद्घाटन के साथ साथ आज जो था क्या कहते हैं, राम मंदिर की वर्षगांठ
थी, जिसके 1 साल पूरे हुए। इस पर पोस्ट क्रॉसिंग सोसाइटी ऑफ प्रयागराज ने एक पोस्ट क्रॉसिंग मीट भी की, जिसके अंदर सारे जो भी पोस्ट क्रॉसर थे उनको राम मंदिर के ऊपर एक विशेष आवरण, विशेष पोस्ट कार्ड जारी किया। तो आज यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम हुए हैं, उसमें से एक कार्यक्रम ये भी है जिसमें ये लॉन्च किया गया है। खास इस तौर पे इस लिफाफे को डिज़ाइन किया गया और उसकी लॉन्चिंग की गई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने इसकी लॉन्चिंग की है। अमर उजाला के लिए संदीप श्रीवास्तव, महाकुंभ नगर से। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।